My name is Anjana. I welcome you to Ingenious Hub Academy. I teach biology for TET, TGT, PGT, and other medical exams with a focus on clear concepts and important questions. In today's lecture, we will start the chapter Anatomy of the Flowering Plants. तो हमने जो है सेकेंड यूनिट को जैसे स्टार्ट किया था उसमें से हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट जो है अपनी पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो है इसमें सेकंड जो चैप्टर है वो है एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। आज हम इसको जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में जैसे आपने पढ़ा था कि हम किसी चीज का जो है वो क्या कहते हैं एक्सटर्नली उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, हमने उस दिन जो है वो प्लांट में क्या स्टडी किया था कि हम उसके रूट को स्टडी किया था, उसके स्टेम को स्टडी किया था। ठीक है, उसकी लीव्स को स्टडी किया था, उसके फ्लावर को स्टडी किया था, उसके फ्रूट को स्टडी किया था। ठीक है, तो उसी तरह से जो है हमने उसमें जो है जितना भी हमें एक्सटर्नली जो है वो दिखाई दे रहा था वो सारी चीजों को हमने क्या कर लिया था, स्टडी कर लिया था। आज जो है हम वो सारी चीजें जो है हमने पढ़ा है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, वो किससे मिलके बनी हुई है, सेल्स से मिलके बनी हुई है। ठीक है, तो आज जो है हम उनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर, उनके सेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस कहाँ पे जो है सेल्स की किस तरह की अरेंजमेंट है। ठीक है, और वहां पे हमने उसकी जो है एक्सटर्नली स्टडी और उसकी अडेप्टेशन और के बारे में जो है वो पढ़ा था। ठीक है, आज जो है हम ये पढ़ेंगे कि उसके जो सेल्स है वो किस तरह से अरेंज है, किस तरह से उनके अंदर जो है वो वर्क हो रहा है उन सेल्स से, और किस तरह से जो है उनकी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो आज ये सारा जो है हम डिस्कस करेंगे किसमें, एनाटॉमी में। ठीक है, तो एनाटॉमी का फर्स्टली तो ये आ गया कि एनाटॉमी का मीनिंग क्या होता है। एनाटॉमी का मीनिंग ये है कि जैसे मॉर्फोलॉजी में हमने एक्सटर्नल स्टडी की, एनाटॉमी में क्या होगा, किसी भी चीज की इंटरनली उसको स्टडी करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो इसमें तो फर्स्टली यही आ गया कि प्लांट की एनाटॉमी, एनाटॉमी जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है। ठीक है, तो उसमें हमने एक चीज और क्या पढ़ी थी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखें तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि कोई भी चीज जब क्या होती है, स्मॉल छोटे छोटे जो है वो पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, एटम से बनी होगी, मॉलिक्यूल से बनी होगी, फिर जो है किस चीज से बनी होती है, जैसे आगे बढ़ते हैं हम लिविंग थिंग्स में, तो वो किस चीज से बनी होती है, सेल्स से बनी होती है ना। तो सेल्स के बाद क्या होता है, टिश्यूज आते हैं, टिश्यू के बाद जो है सेल से क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिलकर क्या बने होते हैं, ऑर्गन बने होते हैं, और ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, मान लो कि कोई प्लांट है तो पहले क्या होगा, सेल्स होंगे, तो सेल्स जो है वो मिलके क्या बनाएंगे, वहां पे टिश्यूज बनाएंगे। ठीक है, और टिश्यू जो है वो मिलकर क्या बनाएंगे, फिर ऑर्गन बनाएंगे। जैसे मान लो प्लांट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो प्लांट्स में जैसे पत्तियां बन रही हैं, ठीक है, ब्रांचेस बन रही है, ठीक है, उसमें स्टेम बन रही है। ठीक है, तो वो कहाँ से बन रही है, वो इन्हीं चीजों से, सेल से मिलके ही बन रही है। ठीक है, और वैसे उसमें क्या हो रहा है, ऑर्गन सिस्टम बन रहा है। वैसे ही क्या हो रहा है, ज्यादा पत्तियां बन रही है तो वो एक पत्तियों का क्या बन गया, पूरा जो है वो क्लस्टर बन गया। ठीक है, तो वो क्या बन गया, उस प्लांट के लिए वो उसका ऑर्गन सिस्टम बन गया। अब सारी पत्तियां मिलके जो है एक क्या बना रही है, बड़ा ट्री बना रही है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, उसका ऑर्गेनिज्म, मतलब वहां पे क्या बन गया, एक प्लांट बन गया पूरी तरह से। ठीक है, तो ये थी इसकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं हम टिश्यू के बारे में। अब बात आती है कि सेल तो आगे की ये जो है वो क्या है, एक फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, और इसके बाद जो है वो लिविंग लाइफ की जो है फंक्शनल यूनिट क्या है, हमारे पास सेल है। ठीक है, हमने यही पढ़ा है पहले से कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स क्या आएगी, हमारे पास सेल। ठीक है, अब बात आती है कि टिश्यू क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज टिश्यू। तो टिश्यू की अगर हम बात करें तो टिश्यू क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, मतलब सेल्स का एक ऐसा ग्रुप जो कैसा होगा, आपका सेम, मतलब वो सेल जो है वो सेम होंगे आपके स्ट्रक्चर में और फंक्शन में। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, टिश्यू। ठीक है, वो क्या बना देंगे, टिश्यू बना देंगे। ऐसा नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट सेल जो वो मिलेंगे। ठीक है, सेम सेम जिन जो के स्ट्रक्चर और फंक्शन में सेम सेल होंगे वो मिलके जो है वो क्या बना देंगे, एक टिश्यू बना देंगे। ठीक है, फिर टिश्यू से ऑर्गन बनेगा। ठीक है,
तो इस तरह से जो है इसमें और बात आती है कि स्टडी ऑफ टिश्यू जो है क्या कहा जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड, ठीक है, तो स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। और जो हिस्टोलॉजी जो टर्म है वो दी थी आपकी मेयर ने, ठीक है, ये टर्म दी थी आपकी मेयर ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कि जो आपके पास जो टिश्यू की टर्म है, ठीक है, हिस्टोलॉजी जो टर्म है टिश्यू की वो दी थी आपकी मेयर ने। और इसमें जो अगर हम बात करें ये टर्म दी थी और ये जो है डिस्कवर किसने की थी, जो टिश्यूज है इनकी डिस्कवरी जो है इन अ प्लांट, प्लांट के केस में जो है वो किसने की थी, प्लांट के केस में की थी ये एन ग्रीव ने, प्लांट के केस में की थी एन ग्रीव ने। और एनिमल के केस में अगर हम बात करें, ठीक है, प्लांट के केस में किसने की थी, एन ग्रीव। और एनिमल के केस की बात करें तो एनिमल के केस में की थी ये बाई कैट ने, ठीक है, एनिमल के केस में किसने की थी, बाई कैट ने। और जो हिस्टोलॉजी जो टर्म है वो दी थी किसने, मेयर ने, वो दी थी आपकी मेयर ने। नेक्स्ट जो है इसमें बात करते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यूज, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ टिश्यूज अगर हम देखें तो टिश्यू को जो है टू पार्ट में डिवाइड किया गया, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू जो है वो प्लांट बनाएंगे, एनिमल टिश्यू मिलके जो है वो एनिमल बनाएंगे, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू की बात करें हम तो प्लांट टिश्यू में क्या होता है, हमारे पास प्लांट टिश्यू जो है उसको अगेन डिवाइड किया गया है टू पार्ट में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से हुए, जो कि डिवाइड करते रहेंगे, ठीक है, ऐसे टिश्यू जहां पे सेल जो है वो क्या करते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे। और परमानेंट टिश्यू कौन से हुए, जहां पे सेल जो है वो डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब जो एक तरह की उनकी शेप होगी, एक तरह से उनका जो फंक्शन होगा वो फिक्स होगा, ठीक है, वो परमानेंट होगा, मतलब परमानेंट वही रहेगा, ठीक है। और जो हमारे मेरिस्टेमेटिक है वहां पे सेल जो है वो डिवाइड करते रहेंगे, ठीक है। अब इन्होंने जो है जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है इनको अगेन जो है वो थ्री पार्ट में डिवाइड किया है, एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, इंटरक्लेयरली मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। अब आप आगे देखोगे तो एपिकल जो मेरिस्टेम है, ठीक है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपका एपिकल पार्ट, ठीक है, एपिकल पार्ट मीन्स कि उसके टिप के ऊपर होगा, ठीक है, यानी कि सूट की टिप के ऊपर होगा या फिर रूट की टिप के ऊपर होगा। ये जो है वो क्या करते हैं, यहाँ पे जो सेल्स है वो डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। और इंटरक्लियरली मेरिस्टेम, नेक्स्ट आप इंटरक्लियरली मेरिस्टेम कहाँ पे देखोगे, इंटरक्लियरली जो मेरिस्टेम है वो कहाँ पे होगा, जो नोड के बीच में जहां से बड एक्सिलरी बड वगैरह अराइज होती है, ब्रांचेस अराइज होती है ना, तो उस नोड के ऊपर होगा, उस नोडल रीजन के ऊपर होगा आपका इंटरक्लियरली मेरिस्टेम। ये जो है वो किस में हेल्प करते हैं, मेन जो इसमें आएगा ये जो हेल्प करते हैं वो रीजनरेशन में हेल्प करते हैं, जो हमारे इंटरक्लियरली मेरिस्टेम होते हैं, ठीक है। इसमें जो नेक्स्ट है लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम जो है वो किस में हेल्प करती है, सेकेंडरी ग्रोथ में, ठीक है, ये जो है वो गर्थ ऑफ प्लांट, ठीक है, प्लांट की गर्थ को बढ़ाने में जो है वो हेल्प करती है। तो नेक्स्ट हम इसमें वन बाय वन देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो किस तरह के होते हैं, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे होंगे, इसमें जो है वो स्मॉल स्मॉल सेल्स होंगे, ठीक है, कैसे होंगे, स्मॉल स्मॉल सेल्स होंगे, डेंस साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। इसकी जो सेल वॉल है वो कैसी होगी, थिन होगी, ठीक है, लार्ज न्यूक्लियाई होगा इसमें, ठीक है, वैक्यूल जो इसमें एब्सेंट होंगे। और इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो भी क्या होगा, एब्सेंट होगा, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस होता है कि जहां पे जैसे मान लो ये सेल है, ठीक है, दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, तो यहाँ पे जो है फोर्थ जो होगा यहाँ पे सेल है, ठीक है, ये यहाँ पे सेल, तो इसके बीच में यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का जो है वो स्पेस नहीं होगा, ठीक है। तो ये किस में आ गया आपके पास, इंटरसेलुलर स्पेस जो यहाँ पे क्या होगा, एब्सेंट होगा। नेक्स्ट जो है अब बात आती है कि ये पाए कहाँ जाते हैं, जो मेरिस्टेमेटिक जो होते हैं वो पाए कहाँ जाते हैं, तो इनको जो है वो थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरक्लियरली मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। जो हमारे पास एपिकल और इंटरक्लियरली मेरिस्टेम आता है वो हमारे पास कैसा होता है, प्राइमरी मेरिस्टेम है, ठीक है। जो लेटरल है वो कैसा है, सेकेंडरी मेरिस्टेम है।
नेक्स्ट जो है इसमें आता है कि जो एपिकल मेरिस्टेम है, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी कि एपिकल जो मेरिस्टेम है उस वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा आपका, जो भी प्लांट की सूट की टिप होगी या फिर रूट की टिप होगी, ठीक है। तो प्लांट की सूट की टिप और रूट की टिप के ऊपर जो एपिकल मेरिस्टेम जो है वो प्रेजेंट होते हैं, वो सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो वहां पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और क्या करते हैं, इसकी ग्रोथ को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इंक्रीज द लेंथ ऑफ रूट एंड स्टेम, ठीक है। इसकी लेंथ को, रूट की और सूट की जो लेंथ है उसको इंक्रीज करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरक्लियरली मेरिस्टेम की। तो इंटरक्लियरली मेरिस्टेम जैसे मैंने आपको बताया कि लीव्स की बेस के ऊपर, ठीक है, जहां से लीव अराइज हुई होगी, ठीक है, ये आपके पास लीव है, तो ये जहां से अराइज, मान लो ये लीव है, तो ये जहां से अराइज हुई है ना, यहाँ पे होगा ये, ठीक है। तो ये बेस ऑफ द लीव्स एंड इंटरनोड ऑफ ट्विग, ठीक है, जहां से कोई टहनी अराइज हुई है, ठीक है, उस इंटरनोड में के बेस पे या फिर लीफ के बेस पे, वहां पे क्या होंगे आपके पास, इंटरक्लियरली मेरिस्टेम होते हैं, ठीक है। वो वहां पे जो है, जो ये सेल है वो डिवाइड करते हैं, जो भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स है वो सारे किस चीज का काम कर रहे हैं, डिवीजन का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा जो इंटरक्लियरली मेरिस्टेम है ये कहाँ पे, लीव की जो है बेस के ऊपर और इंटरनोड के बेस के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसका जो मेन फंक्शन है इंटरक्लियरली मेरिस्टेम का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें मेन फंक्शन क्या है कि ये जो है वो रीजनरेशन में हेल्प करते हैं, और ये क्वेश्चन जो है वो टीजीटी और टैट में जो है वो पूछा गया है, ठीक है। और ये जो है वो किसमें हेल्प करते हैं, रीजनरेशन में हेल्प करते हैं। आपने देखा होगा कि हम जो है वो क्या करते हैं, पेड़ को जो है वो उनकी जो टहनी है वो काट लेते हैं घास वगैरह के लिए, ठीक है। फिर आप देखोगे कि नेक्स्ट ईयर जो है वो वहां से फिर से जो है वो टहनियां जो है वो अलग निकल जाती है, ठीक है, या लीव्स वगैरह गिर जाते हैं, तो वो जो है वो क्या हो जाता है, पतझड़ में जैसे लीव्स गिर जाते हैं, फिर आगे जो फिर से लीव्स वहां पे ग्रो कर जाते हैं, तो वो क्या हो रहा है, रीजनरेशन हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से रीजनरेशन में जो है वो कौन हेल्प कर रहा है, इंटरक्लियरी मेरिस्टम हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। ये टिश्यू हेल्प कर रहे हैं वहां पे रीजनरेट होने में। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेटरल मेरिस्टेम की। अगर हम लेटरल मेरिस्टेम की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है, रूट की और स्टेम की सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है। इसमें जो है वो वास्कुलर कैम्बियम होती है और कॉर्क कैम्बियम होती है। ये जो है वो प्लांट की गर्थ बढ़ाने में जो है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट पूछा गया है कि इंक्रीज द गर्थ ऑफ द प्लांट, ठीक है, कौन सा जो है वो टिश्यू जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। तो लेटरल मेरिस्टेम जो है वो हेल्प करते हैं इंक्रीज दी गर्थ ऑफ द प्लांट, ठीक है, प्लांट की गर्थ बढ़ाने में। नेक्स्ट हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की, ठीक है। अब हमने पढ़ लिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अब हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू कौन से हुए, जो कि क्या करेंगे, परमानेंट उनका जो है वो एक ही फंक्शन रहेगा, उनका शेप साइज और फंक्शन जो है वो कैसा रहेगा, परमानेंट रहेगा, ऐसे टिश्यू, ठीक है। और इन टिश्यूज को जो है वो क्या कहा जाता है, डिफरेंशिएशन टिश्यू भी कहा जाता है इनको, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो परमानेंट टिश्यू है, उनको अगेन जो है डिवाइड किया गया है टू पार्ट में, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में, ठीक है। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात करें तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या होगा, ऐसे टिश्यू मतलब परमानेंट ऐसे टिश्यू कि जो कैसे होंगे, एक सेम सेल्स मतलब सेम सेल्स से मिलकर बने हुए होंगे, ठीक है, जो कि सेम होंगे स्ट्रक्चर और फंक्शन में, ऐसे सेल्स से मिलकर जो बने हुए होंगे वो कैसे होंगे, आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है इनको अगेन इन्होंने थ्री पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। ये पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अब जो पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा है ये कैसे होंगे, आपके लिविंग होंगे, और स्क्लेरेन्काइमा जो है आपका कैसा होता है, डेड होता है, ठीक है। इनकी जो सेल वॉल के बेस पे और इनके लिविंग और नॉन लिविंग के बेस पे जो है सिंपल परमानेंट टिश्यू को डिवाइड किया हुआ है। अगर हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करें तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या होंगे, ऐसे सेल्स होंगे जो कि थोड़े डिफरेंट होंगे शेप साइज वगैरह में, ठीक है। तो इसमें जो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को दो पार्ट में जो है डिवाइड किया है, जाइलम एंड फ्लोएम में, ठीक है, जो कि हमारा क्या बनाते हैं, मिलकर वास्कुलर बंडल बनाते हैं।
नेक्स्ट हम अब बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू की। ठीक है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जैसे मैंने आपको बताया कि कौन से होते हैं, विच आर मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, और इनमें जो है वो इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं जो डिवाइड किया गया है पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी सेल वॉल के ऊपर। ठीक है, और इसमें जो है क्वेश्चन पूछा जाता है इसके इंटरसेलुलर स्पेस के ऊपर, और इसमें जो है और इसके लिविंग और नॉन लिविंग के ऊपर जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं पैरेन्काइमा की। ठीक है, पैरेन्काइमा जो है किस तरह के बेसिक पैकिंग टिश्यूज है ये। ठीक है, अनस्पेशलाइज्ड लिविंग सेल्स है। ठीक है, कैसे होंगे ये, लिविंग होंगे नेचर में। ठीक है, लिविंग होंगे, इनकी जो सेल वॉल है वो कैसी होगी, थिन होगी, और इनमें जो है इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब इसके फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये क्या क्या फंक्शन करता है, ये प्लांट को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, फूड को स्टोर करते हैं, और न्यूट्रिएंट और वाटर को जो है वो उनको भी स्टोर करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें जो हमारा पैरेन्काइमा जो टिश्यूज है उनको अगेन जो टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, कोलेरेन्काइमा और एरेन्काइमा। ठीक है, कोलेरेन्काइमा से आपको क्लियर हो रहा है वर्ड से, ऐसे टिश्यू, ऐसे पैरेन्काइमेटिस टिश्यू जिनमें जो है वो क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है उसका फंक्शन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो क्या होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगी जो क्या परफॉर्म करेगा, फंक्शन फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरेन्काइमा की। तो एरेन्काइमा वर्ड से क्लियर हो रहा है कि ऐसे परमानेंट टिश्यू, ऐसे पैरेन्काइमा टिश्यू, ठीक है, जिनमें क्या होगा, आपके पास एयर कैविटीज प्रेजेंट होगी। ठीक है, एयर कैविटीज प्रेजेंट होगी, और ये एयर कैविटीज जो है वो किस में प्रेजेंट होती है, जितने भी आपके एक्वाटिक प्लांट है, ठीक है, उनमें प्रेजेंट होगी एयर कैविटी। ठीक है, अब जितने आपके एक्वाटिक प्लांट है जिनमें एयर कैविटी होगी, ठीक है, वो किस में हेल्प करेंगे, ये हेल्प करता है आपका एरेन्काइमा जो टिश्यू है, हेल्प करते हैं फ्लोटिंग में। ठीक है, फ्लोटिंग में हेल्प करेंगे। ठीक है, यानी कि इनका जो है बायोनेंट नेचर होता है। ठीक है, ये जो है वो फ्लोट करने में हेल्प करते हैं, तो ये कहाँ पे होंगे, एक्वाटिक प्लांट्स में होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टीलेट पैरेन्काइमा। स्टीलेट पैरेन्काइमा कौन से होंगे, जो आपके टेरेस्ट्रियल प्लांट होंगे। ठीक है, एक्वाटिक नहीं, जो दूसरे जो लैंड वाले प्लांट होंगे। ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लांट होंगे, उनमें जो है ये स्टीलेट पैरेन्काइमा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो है वो कैसे होते हैं, ये भी आपके एयर कैविटी की तरह होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, ये स्टार शेप की जो है, इसमें जो है आपके पास स्टार शेप का जो है वो एरेन्काइमा होते हैं। ठीक है, इसमें जो आप देख रहे हो डायग्राम में, यहाँ पे क्या होगा, स्टार शेप का होगा, और जो इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है, ठीक है, वो लार्ज होगा। ठीक है, लार्ज स्पेस होगा यहाँ पे, जैसे ये दिया हुआ है आपके पास, तो इंटरसेलुलर स्पेस क्या है, यहाँ पे ज्यादा है ना। ठीक है, और ये कैसा बीच में, ये स्टार शेप है। ठीक है, तो ये कैसे होगी, जहां पे स्टार शेप की बॉडी होगी। ठीक है, ये आ गया आपके पास स्टीलेट पैरेन्काइमा। ये आपके पास कहाँ पे प्रेजेंट होगा, आपने जो बनाना है उसका ट्री देखना है। ठीक है, जो बनाना है उसके ट्री की एक ब्रांच ऐसे काट के देखना, आपको वहां पे जो है कुछ इस तरह से जो है वो दिखाई देगा। ठीक है, आपको जो है वहां पे कुछ इस तरह का जो है दिखाई देगा, यहाँ पे स्टार शेप के जो है वो क्या होते हैं, स्टार शेप का पैरेन्काइमा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलेनकाइमा की। ठीक है, तो कोलेनकाइमा में जो टिश्यू है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। ये जो है वो स्पोर्ट का काम भी करेंगे, स्ट्रेंथ का काम भी करेंगे। ठीक है, ये जो इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, इनकी जो सेल वॉल है वो क्या होती है, कॉर्नर के ऊपर से कैसी होगी, ठीक होगी। ठीक है, पैरेन्काइमा के कंपेयर में जो है इसकी सेल वॉल जो है वो कैसी होगी, कॉर्नर कॉर्नर के ऊपर से ठीक होगी, और इसमें जो है इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो पैरेन्काइमा के कंपेयर में कैसा होगा, थोड़ा कम होगा। ठीक है, लेस इंटरसेलुलर स्पेस होगा। इसमें जो है मेन फंक्शन क्या है, ये मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, और इसकी जो है सेल वॉल है वो कैसी है, ठीक है। ठीक है, और ये भी क्या है, लिविंग है। पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा दोनों कैसे होंगे, लिविंग होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्लेरेन्काइमा की। स्क्लेरेन्काइमा की अगर हम बात करें तो इसमें टिश्यू जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टिफनेस के लिए। ठीक है, ये कैसे होंगे, लॉन्ग होंगे, नैरो होंगे और डेड सेल होंगे।
मेन है ये स्क्लेरेंस काइमा जो टिश्यू होते हैं वो कैसे होते हैं, डेड होते हैं, और इनको जो वो बास्ट फाइबर भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है कि डेड सेल ये बास्ट फाइबर जो है वो किसे कहा जाता है, तो स्क्लेरन काइमा को बास्ट फाइबर जो है कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, डेड टिश्यूज होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसमें सेल वॉल की, तो सेल वॉल इसकी कैसी होगी, थिक होगी। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, पैरेन्काइमा में थीन होगी, कॉलेनकाइमा में उससे जो है वो कॉर्नर के ऊपर थिक होगी, और स्क्लेरेनकाइमा में कैसी होगी, थिक होगी। ठीक है, इसमें जो इंटरसेल्यूलर स्पेस है वो क्या होगा, अब्सेंट होगा। इसमें इंटरसेल्यूलर स्पेस कैसा होगा, अब्सेंट होगा। हमने जो है वो पैरेन्काइमा में पढ़ा कि उसमें क्या था, इंटरसेल्यूलर स्पेस ज्यादा था। अब हमने आगे कॉलन का मैम पढ़ा, वहां पे इंटरसेल्यूलर स्पेस कम हो गया। ठीक है, क्योंकि वहां पे कॉर्नर के ऊपर थिकनेस आ गई ना, तो उसकी वजह से वो स्पेस जो है वो भी फिलअप होने लगा। ठीक है, अब स्क्लेरेनकाइमा की बात करें तो वो उसकी जो सेल वॉल है वो कैसी है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, इंटरसेल्यूलर स्पेस क्या होगा, अब्सेंट होगा। अब जो स्क्लेरेनकाइमा है इसको भी टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्क्लेरिड्स और फाइबर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्लेरिड्स की, ये किसका पार्ट है, स्क्लेरेनकाइमा का पार्ट है। जो स्क्लेरिड्स होती है ये कैसी होती है, आपकी स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल इन शेप। ठीक है, हाईली थिकन्ड डेड शेल होंगे इसमें। ठीक है, नैरो ल्यूमन होगा। ठीक है, ये किस में पाई जाएगी, फ्रूट और सीड्स में पाई जाएगी। ठीक है, आपने सुना कि आपने मतलब देखा होगा, जैसे भी आपके पास अखरोट होता है, ठीक है, वो बाहर से कैसा होता है, हार्ड होता है ना। ठीक है, आपने कैश्यू देखा होगा, वो भी बाहर से बहुत ज्यादा हार्ड होता है। ठीक है, आपने सीड देखे होंगे, सीड भी क्या होते हैं, बाहर से हार्ड होते हैं। तो जो हार्डनेस होती है उनमें, फ्रूट में या सीड में, जो बाहर के मतलब होते हैं, पेरिफेरल जो एरिया होता है उसमें जो हार्डनेस होती है वो किसकी वजह से होती है, आपकी स्क्लेरिड्स की वजह से होती है। ठीक है, तो ये जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हार्डनेस ऑफ द फ्रूट एंड सीड, ठीक है, वो किसकी वजह से होती है, आपकी स्क्लेरिड्स की वजह से होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइबर्स की, तो फाइबर्स जो है वो कैसे होंगे, आपके इलोंगेटेड होंगे, नीडल शेप के होंगे। ठीक है, थिक वॉल होंगे, और इसमें क्या होता है, नैरो ल्यूमन होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे बीच में जो ये देख रहे हो ना, ये है आपके पास ल्यूमन, तो ये जो होगा वो कैसा होगा, नैरो होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये पाए कहाँ पे जाते हैं, तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो भी हार्ड वाले सीड और फ्रूट होंगे उनमें कौन सा होगा, आपके पास स्क्लेरिड्स होगा। स्क्लेरेनकाइमा होगा, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा भी कौन सा पार्ट होगा, स्क्लेरिड्स होगा, जो कि उनको हार्डनेस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। स्क्लेरेनकाइमा जो टिश्यू है उसकी फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट। ठीक है, और प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट। नेक्स्ट जो है यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे जो है वो तीनों के तीनों जो है वो इन्होंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, जैसे पैरेन्काइमा हो गया, कॉलेनकाइमा हो गया, स्क्लेरेनकाइमा हो गया। ठीक है, तो इसमें यही बताया हुआ कि सेल्स जो है वो कैसे होंगे, पैरेन्काइमा कॉलेनकाइमा में लिविंग होंगे, स्क्लेरेनकाइमा में डेड होंगे। ठीक है, इंटरसेल्यूलर स्पेस जैसे आपने पढ़ा पैरेन्काइमा में कैसा होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, मोर होगा, कॉलेनकाइमा में क्या होगा, लेस होगा, फिर स्क्लेरेनकाइमा में क्या होगा, अब्सेंट होगा। सेल वॉल आपने पढ़ा, सेल वॉल जो पैरेन्काइमा में कैसी होती है, आपकी थिन होती है। ठीक है, और कॉलेनकाइमा में कैसी होगी, कॉर्नर के ऊपर जो है वो कैसी होती है, थिक होती है। और जो कॉर्नर कॉर्नर होंगे ना वहां पे थिक होती है। और जो आपके पास स्क्लेरेनकाइमा है वहां पे जो सेल वॉल है वो कैसी होगी, थिक होगी, और किस चीज से बनी हुई होगी, लिग्निन की बनी हुई होगी। ठीक है, वहीं पे हम फंक्शन देखते हैं, तो फंक्शन में ये जो है, जो आपके पास पैरेन्काइमा है, लिविंग सेल है, ये फोटोसिंथेसिस में और लीव्स में जो है ये प्रेजेंट होते हैं, तो वहां पे ये किस में हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस में, और स्टोरेज ऑफ द फूड मटेरियल उसमें हेल्प करते हैं। कॉलेनकाइमा जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और स्क्लेरेनकाइमा अपने बड़ा स्टिफनेस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या होगा कि ऐसे टिश्यू जो कि किससे बने होंगे, मैनी टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होंगे, वो क्या आ गया आपके पास, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अभी हमने सिंपल के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो बोलता है कि जहां पे जो टिश्यूज है वो किससे बने होंगे, मैनी टाइप ऑफ सेल से बने होंगे। इसको अगेन टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, जाइलम एंड फ्लोएम में।
फर्स्टली हम बात करते हैं जाइलम और जो फ्लोएम है वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, वास्कुलर बंडल बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, कंडक्टिंग टिश्यू है। ठीक है, जाइलम की अगर हम बात करें तो ये कैसे होता है, डेड सेल्स होते हैं। इनका जो मेन फंक्शन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट टैट में भी पूछा गया है। ठीक है, तो जाइलम जो है वो क्या फंक्शन करते हैं, कंडक्शन ऑफ द वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, कंडक्शन करते हैं वाटर की, ठीक है, और मिनरल की। जो ये जाइलम होता है ये कैसा होता है हमारे पास, यूनी डायरेक्शनल होता है ये। ठीक है, ये क्या करेगा, वाटर की कंडक्शन कहाँ से होगी, रूट में से होगी। ठीक है, तो वाटर की कंडक्शन कहाँ से हो रही है, ये मान लो प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे वाटर की कंडक्शन कहाँ से हो रही है, रूट से हो रही है। तो ये क्या हो गया आपके पास, यूनी डायरेक्शनल हो गया। ठीक है, नीचे से पानी और मिनरल जाएंगे, ठीक है, नीचे से पानी और मिनरल जाएंगे ना प्लांट को, वो कैसा हो गया आपके पास, यूनी डायरेक्शनल। ये पूछा जाता है क्वेश्चन की जाइलम जो है वो किस तरह से होता है, तो ये यूनी डायरेक्शनल होता है। ठीक है, तो इसके आगे एलिमेंट है, ये मतलब किन किन एलिमेंट से मिलके जो है वो जाइलम जो है वो बनता है, ट्रैकीड्स हो गए, वेसल्स हो गए, जाइलम पैरेन्काइमा हो गया, जाइलम फाइबर्स हो गया। नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले जो पहला फर्स्ट पार्ट है इसमें ट्रैकीड्स के बारे में। तो ट्रैकीड्स जो है वो कैसे होंगे, आपके ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, जो कि क्या करेगा, कंडक्ट करेगा वाटर और मिनरल को वर्टिकली। ठीक है, और ये जो है वो डेड सेल्स होंगे और इनमें जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो अब्सेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेसल्स की। अगर हम वेसल्स की बात करें तो ये भी कैसे होंगे, आपके ट्यूबुलर सेल्स होंगे। ठीक है, विद द टेपरिंग एंड्स। ठीक है, और इसमें जो लिग्निफाइड जो है वो वॉल्स होंगी और इसमें जो है प्रोटोप्लाज्म जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, और ये जो है वो जिम्नोस्पर्म जो प्लांट होते हैं आपके, ठीक है, जैसे सिकोया हो गया। ठीक है, तो जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं आपके, उनमें क्या होती है, वेसल्स जो है वो अब्सेंट होती है। ठीक है, तो ये जो है वो इंपॉर्टेंट है पॉइंट की जिम्नोस्पर्म में जो है वो वेसल्स क्या होती है, अब्सेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जाइलम पैरेन्काइमा की। अगर हम जाइलम पैरेन्काइमा की बात करें तो उसमें जो है वो क्या होता है, थिन वॉल्ड लिविंग सेल्स होते हैं। अभी आप क्या पढ़ रहे थे, वो कैसे थे, आपके पास से डेड थे। ट्रैकीड्स और वेसल्स जो थी वो कैसे थे, डेड सेल्स थे। जो जाइलम पैरेन्काइमा, अब जहां पे पैरेन्काइमा आ गया ना, वो कैसे सेल्स होंगे, आपके लिविंग सेल्स होंगे। ठीक है, तो ये कैसे, थिन वॉल्ड लिविंग सेल्स है। और ये क्या करते हैं, फूड की स्टोरेज करते हैं, जो आपने पीछे पैरेन्काइमा में भी पढ़ा। ठीक है, फूड की स्टोरेज करते हैं और कंडक्ट करते हैं वाटर को साइड वे से। नेक्स्ट हम बात करते हैं जाइलम फाइबर की। अगर हम जाइलम फाइबर की बात करें तो ये कैसे होते हैं, डेड फाइबर आ गया जहां पे, तो स्क्लेरन काइमा मतलब। ठीक है, तो जहां पे फाइबर आ गया, बास्ट फाइबर भी उनको कहा जाता है, तो कैसे होंगे, डेड होंगे। ठीक है, तो डेड सेल्स होंगे और ये हेल्प करते हैं स्पोर्ट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटोजाइलम की और मेटाजाइलम की। प्रोटोजाइलम कौन हुए, जो पहले जो है वो प्राइमरी, अगर फर्स्टली जो है वो क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहे हैं आपके पास प्राइमरी जाइलम। ठीक है, तो उनका जो है स्मॉलर क्या होगा, स्मॉलर ल्यूमन होगा। ठीक है, और मेटाजाइलम में क्या होगा, ये जो है वो बाद में जो है वो क्या होंगे, बनेंगे। ठीक है, ये जो पहले बन रहे हैं वो प्रोटोजाइलम, जो बाद में बन रहे हैं वो मेटाजाइलम। ठीक है, जो पहले बन रहे हैं प्रोटोजाइलम, उनमें जो है वो स्मॉलर ल्यूमन होगा, और जो मेटाजाइलम होंगे उनमें कैसा होगा, लार्ज ल्यूमन होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से जो है वो टीजीटी में देख लेना आप, चाहे पीजीटी में देख लेना, चाहे आप इसमें टैट में देख लेना, ये क्वेश्चन जो है वो पूछा ही जाता है इस चैप्टर में से। ठीक है, एक एंडार्क कंडीशन और एक एग्जैक्ट कंडीशन के बारे में। ठीक है, तो एंडार्क कंडीशन कौन सी हुई, जहां पे एक चीज याद रखनी है हमने, प्रोटोप्लाज्म और जाइलम मेटाजाइलम में जो है वो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, हमने सिर्फ प्रोटोप्लाज्म और मेटाजाइलम से एक ही बात याद रखनी है। ठीक है, ताकि कि हमें क्या हो, इजी हो। ठीक है, तो हमने एक प्रोटोजाइलम को याद रखना कि प्रोटोजाइलम जब इनसाइड जो है वो होगा। ठीक है, जब अंदर वाली साइड को प्रोटोजाइलम होगा तो वो कौन सी कंडीशन होगी, एंडार्क। ठीक है, एंडार्क मींस एंडो है ना, तो एंडो मींस अंदर। ठीक है, और अगर प्रोटोजाइलम आपका आउटसाइड को होगा, ठीक है, तो वो कौन सी कंडीशन होगी, एक्सार्क कंडीशन होगी। अब आपको पता है जब प्रोटोजाइलम आउटसाइड और इनसाइड है तो मेटाजाइलम उसके अपोजिट साइड में ही होगा।
ठीक है, तो हमने जो है वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, हमने सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है प्रोटोजाइलम को लेके। अगर प्रोटोजाइलम जो इनसाइड है तो वो एंडार्क कंडीशन है, अगर प्रोटोजाइलम जो है वो आउटसाइड है, पेरिफेरल है, तो वो कैसा होगा, एक्सार्क कंडीशन होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोएम की। ठीक है, अब फ्लोएम जो है उसका क्या काम है, ये ट्रांसपोर्ट करेगा फूड मटेरियल को, ठीक है, फ्रॉम द लीव्स टू अदर प्लांट पार्ट। अब हमने जाइलम का पढ़ा था कि ये कैसा है, यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, वहां पे कंडक्शन हो रही है वाटर और मिनरल की, तो वो कैसा था, यूनिडायरेक्शनल। अब हम बात करते हैं फ्लोएम की। ठीक है, तो फ्लोएम में क्या है, मान लो ये आपके पास कोई ट्री है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो क्या है, लीव्स लगी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लीव्स लगी है वो क्या कर रही है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या कर रही है, ये बना रही है अपना फूड। ठीक है, सन से लेके क्या कर रही है, ये फोटोसिंथेसिस कर रही है और अपना फूड प्रिपेयर कर रही है। अब लीव्स फूड प्रिपेयर कर रही है तो वो क्या करेगी, अब वो पूरे प्लांट में फूड भेजेगी। ठीक है, तो ये क्या करेगी, जो लीव्स होगी वो हर ब्रांच में, ठीक है, इस साइड को, इस साइड को, इस साइड को, नीचे वाली साइड को, ऊपर वाली साइड को, हर जगह को अपना फूड जो है वो भेज रही है। ठीक है, तो फूड भेजी तो ये जो है वो कैसा हो गया आपके पास, मल्टी डायरेक्शनल हो गया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि फ्लोएम जो है वो कैसा होता है, तो ये मल्टी डायरेक्शनल होता है, लेकिन जो जाइलम है वो कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो फ्लोएम है वो किन किन एलिमेंट से मिलकर बना है। ठीक है, तो फ्लोएम की अगर हम बात करें तो ये सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर से मिलके जो है वो बना हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें पहले जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है सीव ट्यूब, उसकी बात करें तो सीव ट्यूब जो है वो कैसी होती है, ट्यूब से पता लग रहा है ट्यूबुलर सेल होंगे, ये भी परफोरेटेड सेल्स होंगे। ठीक है, जो सीव ट्यूब एलिमेंट है इनमें जो है वो लार्ज वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस जो है इसमें एब्सेंट होती है। मेन जो इसमें फीचर है कि इसमें जो है वो न्यूक्लियस जो है वो क्या होगी, एब्सेंट होगा। ठीक है, न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होगा, पेरिफेरल जो है साइटोप्लाज्म होगा, फ्यूजन ऑफ सीव सेल्स कॉल्ड सिंसिस्ट। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, सिंसिस्ट कहा जाता है। जब फ्यूजन करते हैं सीव सेल्स तो उनको क्या कहा जाता है, सिंसिस्ट कहा जाता है। अब इसमें जो मेन बात है, मेन फीचर है, इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जिम्नोस्पर्म में जो है वो सीव ट्यूब जो है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। इसमें जो है वो सीव सेल्स होते हैं, यानी कि सिंसिस्ट होते हैं। ठीक है, जो भी आपके जिम्नोस्पर्म है उनमें सिंसिस्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सीव ट्यूब जो है वो एब्सेंट होती है। दूसरी मेन बात इसमें ये आती है कि इसमें जब न्यूक्लियस एब्सेंट होता है तो ये वर्क जो है कैसे करता है। ठीक है, तो सीव ट्यूब में जब न्यूक्लियस एब्सेंट है तो उसमें उसको जो है वो कौन वर्कर, उसके लिए जो इंजन का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, कंपेनियन जो सेल, अगला आप स्टेप पढ़ोगे, कंपेनियन सेल, उनका जो न्यूक्लियस होता है ना वो इसके लिए जो है वो एज इंजन का जो है वो वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं कंपेनियन सेल्स की। कंपेनियन सेल्स अगर हम देखें तो ये कैसे होते हैं, स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। ठीक है, इनमें जो है वो ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सीव ट्यूब। ठीक है, जो सीव ट्यूब एलिमेंट है उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं। अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म में जो है सीव ट्यूब भी एब्सेंट होगी और कंपेनियन सेल्स भी जो है वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। वहां पर उनमें जो है अल्बुमिनस जो सेल्स है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा की। अगर हम फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करें तो इसमें क्या होगा, ये इलोंगेटेड और सिलिंड्रिकल शेप के सेल होते हैं इसमें। ठीक है, ये जो है वो सपोर्ट करते हैं सीव ट्यूब को और स्टोर करते हैं स्टार्च को। ठीक है, ये जो है वो जो भी आपके मोनोकॉट होंगे, ठीक है, मोनोकॉटिलिडन जो आपके प्लांट होंगे उनमें जो है वो फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होता है, एब्सेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोएम फाइबर्स की। ठीक है, अब फ्लोएम फाइबर आ गया, मीन्स स्क्लेरेनकाइमेटस जो डेड सेल्स है वो आएंगे इसमें। ठीक है, एक्सट्रीमली जो इसकी सेल वॉल है आपको पता है वो कैसी होगी, थिक होगी, जो कि अपन ने स्क्लेरेनकाइमा में पढ़ा कि उसकी सेल वॉल कैसी होती है, थिक होती है। ठीक है, ये जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट जो है प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम के बारे में अगर हम देखें तो उसमें जो प्रोटोफ्लोएम है उसमें क्या होगा, जो फर्स्टली फॉर्म होंगे हमारे पास, जो प्राइमरी फ्लोएम होंगे, जो फर्स्टली फॉर्म होंगे, ठीक है, वो आगे प्रोटोफ्लोएम, जो बाद में फॉर्म होंगे वो आगे आपके पास मेटाफ्लोएम।
ठीक है। अब इसमें भी यही है कि नैरो सीव ट्यूब होगी प्रोटो में, और जो मेटा है उसमें कैसी होगी, बिगर सीव ट्यूब होगी। ये है इसमें डिफरेंस, जाइलम एंड फ्लोएम में डिफरेंस बताया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो जाइलम है वो कैसे होते हैं आपका यूनिडायरेक्शनल होता है, और जो फ्लोएम होता है वो बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल होगा। ठीक है, जो जाइलम है वो कंडक्शन करता है वाटर और मिनरल की, और जो फ्लोएम है वो क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें तो इसमें डेड जो टिश्यूज होते हैं वो कैसे होते हैं, जब वो मेच्योर हो जाते हैं ना प्लांट, ठीक है, तब जाके उनमें जो जाइलम है वो कैसे हो जाता है, डेड टिश्यू हो जाते हैं। लेकिन जो फ्लोएम है वो कैसे होते हैं, लिविंग टिश्यूज होते हैं। ठीक है, ये जो है जाइलम जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, वस्कुलर बंडल के सेंटर में पाए जाते हैं। लेकिन जो फ्लोएम है हमारे वो कहाँ पे पाए जाते हैं, वस्कुलर बंडल के आउटर साइड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बीच में डिफरेंस देखें तो इसमें क्या हुआ, जो सिंपल टिश्यू है वो कैसे होंगे, ये एक ही तरह के, ठीक है, ओनली वन टाइप ऑफ अ सेल, ठीक है, एक ही तरह के सेल से मिलकर बने हुए होंगे। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है वो कैसे होंगे, डिफरेंट टाइप के सेल से मिलकर बने हुए होंगे। अगर हम देखें तो ये कहाँ पे होंगे आपके पास, सिंपल टिश्यू जो है वो प्लांट के सभी पार्ट में पाए जाएंगे। ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होंगे वो कहाँ पे होंगे, वस्कुलर रीजन में होंगे। अगर हम आगे जो है इसमें बात करें तो जो ये सिंपल टिश्यू है ये क्या करते हैं, फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और ये जो है मतलब और मैनी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है इनका काम क्या होगा, ये सिर्फ कंडक्शन का काम करेंगे। ठीक है, सिंपल टिश्यू है उनको हमने किस में डिवाइड किया था, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा में। कॉम्प्लेक्स टिश्यू को हमने डिवाइड किया था जाइलम और फ्लोएम में। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्या हो गया, हमारा रिवाइज भी हो गया, जो हमने पीछे पढ़ा वो यहाँ पे इन टेबल से जो है वो रिवाइज हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू सिस्टम की। ठीक है, अब प्लांट टिश्यू सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या होगा, ये जो है वो फंक्शन के ऊपर बेस्ड है। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वस्कुलर टिश्यू सिस्टम में डिवाइड किया गया। आप किसी भी पार्ट को लेते हो, प्लांट की रूट को लेते हो, स्टेम को लेते हो, लीफ को लेते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है आपके पास, आपने देखा होगा कि इस तरह से जो है वो सेल बने हुए होते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है हमने पढ़े थे कि ये एपिडर्मिस होती है। ठीक है, इसके बाद ग्राउंड लेवल आता है, इसके बाद फिर क्या आता है, वस्कुलर सिस्टम आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो ये जो है वो इस तरह से क्या बनता है, प्लांट बनता है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की। अगर हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम देखें तो उसमें एपिडर्मल, एपिडर्मस, ठीक है, एपिडर्मस से क्लियर हो रहा है कि क्या किसकी बात हो रही है, आउटर मोस्ट कवरिंग की बात हो रही है। ठीक है, तो प्लांट बॉडी की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको क्या कहा जाता है, एपिडर्मल। ठीक है, एपिडर्मिस कहा जाता है। इसमें जो है वो क्या क्या कंपोनेंट रहते हैं आपके पास, एपिडर्मिस रहती है, ठीक है, स्टोमेटा रहेंगे, स्टोमेटा लीव्स के केस में आपके पास स्टोमेटा रहेंगे, एपिडर्मल एपेंडिसेस रहेंगी। ठीक है, इसमें जो है रूट, रूट के केस में रूट हेयर होंगे और स्टेम के केस में ट्राइकोम्स होंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में कौन कौन से थ्री एलिमेंट आ गए, एपिडर्मिस, ठीक है, लीव्स के केस में जो है स्टोमेटा भी आएंगे, और रूट के केस में जो हमारे पास क्या आ गया, रूट हेयर आ गई, और स्टेम के केस में हमारे पास क्या आ गया, ट्राइकोम्स आ गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें वन बाय वन एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस क्या होती है, जैसे कि आपको क्लियर हो गया कि एपिडर्मिस के आउटर मोस्ट जो है लेयर है, आउटर मोस्ट जो कवरिंग है सेल की वो क्या है, एपिडर्मिस है। ठीक है, चाहे आप प्लांट में देख, प्लांट के किसी भी पार्ट में देखना, चाहे रूट में हो गई, चाहे आपके पास स्टेम में हो गई, चाहे लीव्स में हो गई, ठीक है, तो वो क्या है आपके पास जो बाहर वाली कवरिंग है उसको क्या कहेंगे, एपिडर्मिस। ठीक है, इसका काम क्या है, ये प्रिवेंट करती है वाटर लॉस को। ठीक है, और सेल जो है इसमें कैसे होंगे आपके पास, पैरेनकाइमेटस सेल होंगे, मींस कैसे होंगे, लिविंग सेल्स होंगे और थिन वॉल होंगे। ठीक है, इनमें जो है लार्ज वैक्यूल होगा विद लेस साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्यूटिकल जो है इसके बाहर जो एक वैक्सी लेयर होती है। ठीक है, आपने जो है इनके आगे डायग्राम देखोगे आप तो इस तरह से ये एपिडर्मिस बनी है। ठीक है, तो ये एपिडर्मिस के ऊपर जो इस तरह से आप देखोगे एक पतली सी लेयर होगी। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, क्यूटिकल लेयर। ठीक है, ये जो वो वैक्सी होती है, थिक होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टोमेटा के बारे में। तो स्टोमेटा क्या होते हैं,
ये छोटी क्लासेस में भी आपने ये चीज पढ़ी होगी कि लीव्स में जो है वो स्टोमेटा होते हैं, लीव्स के सरफेस के ऊपर स्टोमेटा होते हैं। तो इनका काम क्या होता है, ये रेगुलेट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं गैसेस और वाटर वेपर्स को, ठीक है, किसमें, बिटवीन द एक्सटर्नल एयर एंड इंटीरियर ऑफ द लीव, ठीक है। मीन्स कि इस ये जो है मेन फंक्शन क्या आ गया इसमें कि गैसेस की एक्सचेंज करते हैं ये, और किसमें हेल्प करते हैं, ट्रांसपायरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, वाटर वेपर की फॉर्म में जो होता है, ठीक है, उसमें जो है वो हेल्प करते हैं स्टोमेटा। नेक्स्ट इसमें बात करें इसका स्ट्रक्चर, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर अगर आपने देखा होगा तो ये जो है वो किस तरह से होते हैं आपके पास, आपने ये वाले पढ़े होंगे कि इसमें जो बाहर है ये कैसे होंगे आपके पास, इसमें ये गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है, ये कैसे होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं। तो इसमें जो स्टोमेटा है वो आपने इस तरह के देखे होंगे, इस तरह से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो कैसे होते हैं, किडनी शेप्ड स्टोमेटा होते हैं। अगर हम देखें डाइकोट जो प्लांट होते हैं, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इन डाइकोट प्लांट स्टोमेटा आर मतलब किस शेप के स्टोमेटा होंगे, तो वो आएंगे आपके पास किडनी शेप के। अगर आपसे पूछा जाए इन मोनोकॉट प्लांट, ठीक है, मोनोकॉट प्लांट में जैसे ग्रासेस वगैरह होगी, तो इनमें जो है वो किस तरह के स्टोमेटा होते हैं, तो इनमें जो है वो डम्बल शेप के स्टोमेटा होते हैं, ठीक है, जैसे डम्बल होते हैं ना, इस तरह से, इस तरह डंबल होते हैं ना जिस तरह से, तो इस तरह के जो है वो स्टोमेटा होते हैं ये, जो भी आपके मोनोकॉट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इसमें जो एपिडर्मल अपेंडेजेस में, कि ये जो है वो आउटर ग्रोथ फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स, ठीक है, एपिडर्मल हेयर होंगे, ठीक है, एपिडर्मल हेयर में जो है हमने क्या क्या पढ़ा, रूट के केस में जो है वो रूट हेयर्स होंगी, और ट्राइकोम के केस में ट्राइकोम जो है वो स्टेम के केस में होगा, ठीक है। आपने देखी होगी जो स्टेम होती है ना, ठीक है, स्टेम होती है ना, मान लो ये स्टेम है आपके पास, ठीक है, स्टेम के ऊपर जो है वो ऐसे छोटे छोटे हेयर होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे हेयर होंगे, ठीक है, देखा होना आपने। तो उसमें क्या होता है, उनको क्या कहा जाता है, ट्राइकोम्स कहा जाता है, ठीक है। और रूट के केस में तो होते ही है, तो वो क्या होंगे आपके पास, रूट हेयर होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूट हेयर की, ठीक है, जो रूट हेयर होंगे ना, ये बात याद रखना यहाँ पे मेन है, जो पूछा जाता है रूट हेयर से क्वेश्चन। तो रूट हेयर जो है वो क्या करते हैं, एक तो ये हेल्प करते हैं कंडक्शन ऑफ मतलब वाटर और मिनरल की अब्जॉर्प्शन में, ठीक है, अब्जॉर्ब करते हैं सॉइल में से, ठीक है, ये तो आगे इसका फंक्शन। लेकिन इसमें से जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आता है, ये इसमें से जो क्वेश्चन है वो ये पूछा जाता है कि जो रूट हेयर होते हैं ना, वो आपके कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, या मतलब किस तरह के होते हैं, तो ये जो है आपके यूनिसेलुलर होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है ट्राइकोम में से, ट्राइकोम जो है ये क्या करते हैं, वाटर लॉस की प्रिवेंशन करते हैं, मतलब रोकते हैं वाटर लॉस होने से, ठीक है। ये जो है जो आपने मक्की का प्लांट देखना, मक्की के प्लांट का जो लीफ है ना, उसके जो नीचे जैसे जहां पे आते हैं ना, वहां पे हेयर हेयर होते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो वाटर लॉस में जो है वो क्या करते हैं, उसको रोकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा जाता है कि ये किस तरह के सेल होते हैं, जो ट्राइकोम्स होते हैं उसमें किस तरह के सेल पाए जाते हैं। तो हमने पढ़ लिया कि रूट हेयर में कैसे होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, और आपके ट्राइकोम्स में कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। नेक्स्ट अब पार्ट पार्ट आता है हमारे पास ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें जो है वो क्या होता है, ना तो वो डर्मल होते हैं और ना ही वो वस्कुलर होते हैं। इसके अंदर आपके पास पैरन काइमा, कॉलन काइमा और स्क्लेरन काइमा, ये तीनों चीजें जो है, ये तीनों के टिश्यू जो है वो आते हैं आपके पास, ठीक है। मतलब इन तीनों में से ही आएंगे, पैरन काइमा होगा या कॉलन काइमा का बना होगा या स्क्लेरन काइमा का बना होगा, या आपके पास पैरन का मस्कुलैरन काइमा का बना होगा या कॉलन का मस्कुलैरन काइमा का बना होगा, ठीक है, मतलब इस तरह से बना होता है आपका ग्राउंड टिश्यू लेवल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वस्कुलर टिश्यू सिस्टम की। अब वस्कुलर, जहां पे वस्कुलर वर्ड आ गया, वस्कुलर बंडल की बात हो रही है, तो मतलब वहां पे जाइलम और फ्लोएम की बात हो रही है, ठीक है। तो ये क्या, इनका काम क्या है, कंडक्शन का काम है। नेक्स्ट जो है हम बात करें इसमें, तो ये जो है दो तरह के होते हैं, ओपन वस्कुलर बंडल और क्लोज्ड वस्कुलर बंडल। अब इनको ओपन क्यों कहा गया और इनको क्लोज क्यों कहा गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, चाहे आप टीजीटी में देख लेना, चाहे आप पीजीटी में देख लेना, चाहे आप टैट में देख लेना, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओपन वस्कुलर बंडल जो है वो क्या होते हैं और क्लोज वस्कुलर बंडल जो है वो क्या होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो इस तरह से पूछा जाता है कि कैम्बियम इज प्रेजेंट, ठीक है, तो वो किस तरह के जो वस्कुलर बंडल हुए,
ओपन होंगे, क्लोज्ड होंगे, नन या मतलब बोथ, इस तरह से पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास दिया हुआ कि कैम्बियम इज प्रेजेंट, ठीक है, अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो वो कैसे होंगे आपके पास, ओपन वस्कुलर बंडल होंगे। ठीक है, तो कैम्बियम जो है कहाँ प्रेजेंट होगी, जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये साथ में आपके पास जो है वो डायग्राम भी दिया है ये। ठीक है, तो ये जो है बीच में आपको दिखाई दे रही है, ये क्या आ गया, फ्लोएम आ गया। ठीक है, ये फ्लोएम आ गया, ये क्या आ गया, जाइलम आ गया। के बीच में जो है एक लेयर दिखाई दे रही है, ये कौन सी है, कैम्बियम लेयर। ठीक है, तो जहां पे कैम्बियम प्रेजेंट होगा, ठीक है, वो वहां पे क्या होगा आपके पास, ओपन वस्कुलर बंडल होगा। और जहां पे कैम्बियम अब्सेंट होगा वहां पे कैसा होगा, क्लोज्ड वस्कुलर बंडल होगा। ठीक है, जितने भी आपके जो है डाइकोट स्टैम्स हैं उनमें कैसे होते हैं, ओपन वस्कुलर बंडल होते हैं। आपने याद रखना कि जो भी आपकी डाइकोट स्टैम है उनमें कैसे होंगे, ओपन वस्कुलर बंडल होंगे। जो आपके मोनोकोट स्टैम है वहां पे कैसे होंगे, क्लोज्ड वस्कुलर बंडल होंगे। नेक्स्ट हम बात करें, आप आगे जो है टर्म पढ़ोगे एक रेडियल एंड कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल। ठीक है, तो रेडियल से आपको कंफर्म हो रहा होगा कि मैंने आपको जैसे सिमेट्री में भी पढ़ाया था कि रेडियल में क्या होता है, जिसको किसी भी प्लेन से कट करे तो वो क्या होगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे आती है कि रेडियल वस्कुलर बंडल कौन से होते हैं, जहां पे जाइलम और फ्लोएम जो है वो अरेंज होंगे डिफरेंट रेडियाई में। ठीक है, जहां पे जाइलम और फ्लोएम जो है कहाँ प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट रेडियाई में। ये जो रेडियल वस्कुलर बंडल है ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, ये आपको रूट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंजॉइंट वस्कुलर बंडल की। अगर हम कंजॉइंट वस्कुलर बंडल की बात करें तो इसमें जाइलम और फ्लोएम जो है वो अरेंज होते हैं किसमें, सेम रेडियाई में। ठीक है, और ये जो है आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, कंजॉइंट वस्कुलर बंडल आपको लीव्स और स्टेम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हो, रेडियल आर से रेडियल और आर से रूट। ठीक है, कंजॉइंट वस्कुलर बंडल को आप याद रख सकते हो, आपके पास लीव्स और स्टेम बचा तो उसमें कैसे होंगे, कंजॉइंट वस्कुलर बंडल होंगे। नेक्स्ट जो है आपके पास दिया गया है टीएस ऑफ मोनोकॉट रूट। ठीक है, मोनोकॉट रूट का टीएस दिया गया है। यहाँ पे आप अगर देखते हो, ठीक है, तो ये जो बाहर दिया है, ठीक है, अब बात आ रही है रूट की। ठीक है, ये बात याद रखना, ये किसका है, रूट का। अगर आप यहाँ पे देखते हो जो ये बाहर वाली लेयर है, ठीक है, ये बाहर वाली है, ये इसको क्या कहेंगे हम, एपिडर्मिस कहेंगे। ठीक है, इसके बाहर जो है ये क्या आ गया आपके पास है, रूट हेयर। अब रूट हेयर कैसे होंगे आपके पास, यूनिसेलुलर। ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ा वो हम रिवाइज भी कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये कैसे होंगे, यूनिसेलुलर होंगे। इसके बाद आगे आपके पास कॉर्टेक्स। ठीक है, कॉर्टेक्स में आपके पास जो है वो क्या होगा, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। जो आपके पास कॉर्टेक्स के अंदर क्या आएगा, एंडोडर्मिस आएगी। ठीक है, एंडोडर्मिस में जो है वो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, एंडोडर्मिस में प्रेजेंट होती है। ये क्वेश्चन जो है वो एक बार जो है वो पूछा गया है ये। ठीक है, कि जो आपकी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो वहां पे आपके पास ऑप्शन में था एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ था, हेपोडर्मिस। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन दिए हुए थे और वहां पे करेक्ट आंसर क्या होना था, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस से में जो है वो प्रेजेंट होती है ये। ठीक है, नेक्स्ट जो एंडोडर्मिस है उसके बाद आपके पास जो इंपॉर्टेंट ये आता है वो है पेरिसाइकल। ठीक है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लेटरल रूट्स हैं वो कहाँ से जो है वो अराइज होती है। ठीक है, जो लेटरल रूट्स है वो कहाँ से अराइज होती है, पेरिसाइकल से अराइज होती है। ठीक है, तो एंडोडर्मी, ये क्वेश्चन जो है दो यहाँ डायग्राम से दो क्वेश्चन जो है पूछे ही जाते हैं कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो है वो कहाँ प्रेजेंट होगी, तो वो होगी एंडोडर्मिस में। और लेटरल जो रूट्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट, कहाँ से अराइज होगी, वो होगी आपकी पेरिसाइकल से। ठीक है, नेक्स्ट इसके वस्कुलर बंडल की बात करें तो इसमें जो है वो क्या होगा आपके पास, इसमें वस्कुलर बंडल में प्रोटोजाइलम, ठीक है, और मेटाजाइलम और पीथ। पीथ जो है यहाँ पे वेल डेवलप होगी। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है कि पीथ यहाँ पे प्रेजेंट होगी या एब्सेंट होगी। ठीक है, तो पीथ जो है मोनोकॉट रूट के केस में पीथ जो है वो वेल डेवलप होगी। ठीक है, मेटाजाइलम जो वो अंदर वाली साइड होंगे और आपके प्रोटोजाइलम जो है वो बाहर वाली साइड होंगे। अब प्रोटोजाइलम जब बाहर वाली साइड को होगा तो क्या होगा, वहां पे एक्सार्क कंडीशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है मोनोकॉट रूट के बारे में, तो मोनोकॉट रूट में क्या आया, एपिडर्मिस आ गई, कॉर्टेक्स आ गई। ठीक है,
पैरेन्काइमा सेल्स आ गए जहाँ पे क्या होगी, थिन वॉल्ड होंगे वो, और कैसे अरेंज होंगे, इंटरसेलुलर स्पेस जो है वहां पे प्रेजेंट होगा। एंडोडर्मिस की बात की जाए तो एंडोडर्मिस में क्या होगा, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, कैस्पेरियन जो स्ट्रिप्स है मैंने आपको बता दिया कि ये क्या करेगी, ये प्रिवेंट करती है वाटर लीकेज में। ठीक है, तो कैस्पेरियन जो स्ट्रिप्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एंडोडर्मिस में प्रेजेंट होती है। पेरिसाइकिल की मैंने आपको बात बता दी कि पेरिसाइकिल में क्या होता है, थिन थिक वॉल्ड होती है ये। ठीक है, पैरेन्काइमा सेल्स होंगे इसमें, वास्कुलर सिलेंडर होगा इसमें। ठीक है, वास्कुलर जो है इसके अंदर जो है फिर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होगा। तो जो पेरिसाइकिल है वहां से जो है वो लेटरल रूट जो है या लेटरल स्टेम जो है वो क्या होती है, अराइज होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीएस ऑफ डाइकोट रूट की। अब डाइकोट जो प्लांट होते हैं उनके रूट की अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो ये दिया गया है आपके पास टीएस। ठीक है, ये डायग्राम देखोगे आप तो ये क्या है, एपिडर्मिस आ गई। ठीक है, अभी भी रूट की बात हो रही है, एपिडर्मिस आ गई, रूट हेयर आ गई, ये कैसे होंगे, यूनिसेलुलर होंगे। ठीक है, यही रीजन आपके पास क्या आ गया, कॉर्टेक्स आ गया। अब देखो यहाँ पे जो है वो क्या है, यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या है, अब्सेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, एंडोडर्मिस आ गई, पेरिसाइकिल आ गई। ठीक है, फिर क्या आ गया, प्रोटोजाइलम आ गया, मेटाजाइलम आ गया। अब प्रोटोजाइलम कैसा है आपके पास, बाहर वाली साइड को है, मेटाजाइलम कैसे, अंदर वाली साइड को है। तो ये क्या आ गया आपके पास, ये भी कैसी कंडीशन आ गई, एक्सार्क कंडीशन आ गई। ठीक है, तो आपने पढ़ा है कि रूट के केस में कैसी होती है, रेडियल होती है। ठीक है, तो रेडियल वास्कुलर बंडल होंगे और कैसी होगी, एक्सार्क कंडीशन होगी। यहाँ पे पिथ जो है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो कैसे होंगे आपके पास 2 to 4 इन नंबर जो है वो वास्कुलर जो है बंडल, मतलब वास्कुलर जो बंडल है जाइलम फ्लोएम में 2 to 4 नंबर में होंगे। यहाँ पे जो है यही बात इन्होंने दी हुई है कि आउटर मोस्ट कवरी को हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है वो कॉर्टेक्स आता है, और कॉर्टेक्स के बाद जो है पैरेन्काइमा, जो कॉर्टेक्स है उसमें कौन कौन से प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे पैरेन्काइमेटिस सेल्स होते हैं, एंडोडर्मिस होगी, एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल होगी। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो क्या होती है, पीथ जो है वो स्मॉल हो जाती है। ठीक है, मोनोकॉट रूट के कंपेयर में जो डाइकॉट के रूट होगी उसमें जो है वो पीथ क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। ठीक है, इसमें जो है वो रेडियल जो है वो कैसे होते हैं, रेडियल होते हैं। ये वस्कुलर जो टिश्यू है वो कैसे होते हैं, रेडियल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, इसमें डिफरेंस दिया हुआ है इन्होंने मोनोकॉट रूट और डाइकॉट रूट के बीच में। तो इसमें पहला तो ये आ गया कि पीथ जो है मोनोकॉट के केस में अगर हम पीथ को देखेंगे तो वो वेल डेवलप होगी। डाइकॉट के केस में पीथ जो है वो कैसी होगी, स्मॉल होगी। अब हम मोनोकॉट के केस में देखेंगे तो वहां पे ज्यादा जाइलम बंडल होंगे। ठीक है, और जो डाइकॉट के केस में देखेंगे तो वहां पे जो है उसके कंपेयर में कम होंगे। ठीक है, जो आपके पास मोनोकॉट है उसमें जो है कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, और जो आपके पास डाइकॉट है वहां पे जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनोकॉट के केस में, तो वहां पे कंजक्टिव जो है टिश्यू आर मोस्टली स्क्लेरेनकाइमेटस होते हैं, और जो आपके पास डाइकॉट है उसमें जो है वो किस तरह के टिश्यू होते हैं, पैरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसमें मोनोकॉट स्टेम की। ठीक है, तो मोनोकॉट स्टेम के केस में जो है ये दिया गया है यहाँ पे डायग्राम, ये इसका टीएस दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, एपिडर्मिस है। ठीक है, ये एपिडर्मिस होगी, फिर इसके बाद क्या आएगी, हाइपोडर्मिस आएगी, फिर वास्कुलर बंडल आएंगे, फिर वास्कुलर बंडल के अंदर अब क्या आएगा, जाइलम और फ्लोएम आएंगे। ठीक है, मोनोकॉट स्टेम की बात करें तो यहाँ पे हाइपो जो डर्मिस है वो किसकी बनी होगी, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से मिलकर बनी होगी। ठीक है, वास्कुलर बंडल में हम देखें तो वास्कुलर बंडल कैसे थे इसमें, ये देखो यहाँ पे वास्कुलर बंडल पीछे हमने कैसे पढ़े, वास्कुलर बंडल जो है वो एंडोडर्मिस फिर पेरिसाइकिल और फिर उसके अंदर थे। ठीक है, इस तरह से, तो वो क्या थे, एक जगह पे थे। ठीक है, अब यहाँ पे वास्कुलर बंडल क्या है, कोई जो वास्कुलर बंडल ये है, ठीक है, ये है, ये है, ये है। ठीक है, तो इस तरह से जो वास्कुलर बंडल मोनोकॉट स्टेम की केस में वास्कुलर बंडल कैसे होंगे, स्कैटर्ड फॉर्म में होंगे। ठीक है, और यही क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है कि स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल जो है वो किस में होते हैं, तो वो होते हैं आपके मोनोकॉट स्टेम में होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू होंगे, जो ग्राउंड टिश्यू के सेल होंगे वो कैसे होंगे, पैरेन्काइमेटस होंगे। नेक्स्ट इसमें आ गया टीएस ऑफ डाइकोट स्टेम। अगर हम डाइकोट स्टेम के टीएस की बात करें, अभी हमने मोनोकॉट का पढ़ लिया, अब डाइकोट स्टेम की टीएस की बात आती है। तो इसमें ये इसमें देखोगे आप
तो ये देखो जो बाहर वाली लेयर है यहाँ पे ये पतली सी लेयर दिखाई दे रही है, इसको कहेंगे क्यूटिकल। इसके अंदर वाली जो फर्स्ट लेयर है इसको क्या कहेंगे, एपिडर्मिस। इसके बाद आता है हाइपोडर्मिस, ठीक है। हाइपोडर्मिस के बाद क्या आ जाएगा आपके पास, ये वाला रीजन जो आएगा वो आ गया कॉर्टेक्स का, ठीक है। इसके बाद जो आएगा आपके पास एंडोडर्मिस, फिर आएंगे आपके पास बंडल कैप, फिर ये आ गया आपके पास पेरिसाइकल, फिर बंडल कैप आएगा, फिर फ्लोएम जाइलम जो है वो इसके अंदर आएंगे। और ये बीच में से क्या आ रही है आपके पास, मेडुलरी रे आ रही है, ठीक है। तो मेडुलरी रे आ रही है, यहाँ पे जो है वो मेटाजाइलम है, ठीक है। प्रोटोजाइलम अंदर वाली साइड है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे प्रोटोजाइलम कहाँ पे है, इनर साइड को है, और मेटाजाइलम कहाँ पर है, आउटर वाली साइड को है। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन आएगी, अब यहाँ पे आएगी एंडार्क कंडीशन, ठीक है। जब प्रोटोजाइलम जो है वो इनसाइड होगा तो क्या होगी, एंडार्क कंडीशन। तो हमने याद रखना है कि डाइकोट स्टेम में जो है वो वास्कुलर सिस्टम जो किस तरह से होता है, वास्कुलर जो सिस्टम होता है वहां पे कैसी कंडीशन आती है, एंडार्क कंडीशन आती है, ठीक है। और इसमें जो है पेरिसाइकल जो है वो क्या करती है, लेटरल जो स्टेम है वो कहां से अराइज होती है, हमारी पेरिसाइकल से अराइज होती है, ठीक है। और जाइलम और फ्लोएम इसमें क्या आ गए, वास्कुलर बंडल आ गए। इसमें हम बात करते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। ये आपने पढ़ लिया। और जो हाइपोडर्मिस है उसमें कैसे सेल होंगे, इसमें इस केस में उसमें होंगे कॉलन काइमेटस सेल, ठीक है, जो कि कॉलन काइमा सेल होंगे वो प्रेजेंट होंगे। पैरन काइमा जो सेल्स है वो कॉर्टेक्स में जो है वो पैरन काइमा सेल्स होंगे, ठीक है। और आपके पास जो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा, ठीक है। एंडोडर्मिस होगी, पेरिसाइकल होगी। अब वास्कुलर बंडल का जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कैसे होते हैं, कंजॉइंट होते हैं, कोलेटरल होते हैं, ठीक है। इसमें जो है वो कैम्बियम प्रेजेंट होगी, तो वहां पे किस तरह के होंगे, ओपन वास्कुलर बंडल होंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो यही है कि किस तरह का होता है ये, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और ओपन वास्कुलर बंडल होंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होगी, कैम्बियम जो है वो प्रेजेंट होगी। यहाँ पे जो है अब आपके हम बात करते हैं मोनोकॉट स्टेम और डाइकोट स्टेम के डिफरेंस के बारे में, ठीक है। तो अगर हम देखें जो मोनोकॉट स्टेम है उसमें एपिडर्मल हेयर्स जो है वो क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। आपने देखा ट्राइकोम क्या होगा वहां पे, जो एपिडर्मस के ऊपर हेयर से देखे थे आपने, ठीक है, वो कैसे होंगे, मोनोकॉट के केस में अब्सेंट थे वो, ठीक है। यानी कि ट्राइकोम जो है वो मोनोकॉट स्टेम में क्या होगा, अब्सेंट होगा। और डाइकोट स्टेम में क्या है, प्रेजेंट होगा, ठीक है। हाइपोडर्मिस जो है वो कैसी होगी, स्क्लेरन काइमेटस होगी, लेकिन डाइकोट के केस में आपने क्या पढ़ी, कॉलन काइमेटस होगी, ठीक है। बंडल सीथ जो है वो मोनोकॉट के केस में प्रेजेंट होगी, लेकिन बंडल सीथ जो है डाइकोट के केस में कैसे होगी, अब्सेंट होगी, ठीक है। जो हम ग्राउंड टिश्यू पढ़ते हैं वो जो है मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं आप उसमें कर सकते कि यहाँ पे जो है वो अलग मतलब किस किस तरह के सेल, मतलब डिफ्रेंशिएशन नहीं आप कर पाओगे मोनोकॉट स्टेम के केस में। लेकिन जो डाइकोट स्टेम है वहां पे आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे उसको हाइपोडर्मिस में, कॉर्टेक्स में, एंडोडर्मिस में, पेरिसाइकल में और पिथ में, ठीक है। वास्कुलर बंडल की अगर हम बात करें तो मोनोकॉट के केस में हमने क्या पढ़ा कि वास्कुलर बंडल जो है वो कैसे होते हैं, कॉन्जॉइंट होते हैं और क्लोज्ड होते हैं। लेकिन हमने वहीं पे डाइकोट स्टेम के बारे में पढ़ा कि वहां पे कॉन्जॉइंट होते हैं और कैसे होते हैं, ओपन होते हैं, ठीक है। हमने पीछे भी पढ़ा कि कॉन्जॉइंट और कोलेटरल जो वास्कुलर बंडल होते हैं वो किसमें होते हैं, स्टेम और लीव्स के केस में होते हैं, ठीक है। और जो रेडियल होते हैं वो किसमें होते हैं, रूट के केस में होते हैं, ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो मोनोकॉट स्टेम में कैसी होती है, एब्सेंट होती है। और फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है डाइकोट के केस में कैसी होगी, प्रेजेंट होगी। सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें तो मोनोकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो रिड्यूस्ड होती है, मतलब होती है लेकिन थोड़ी बहुत होती, मतलब होती नहीं है, मतलब ठीक है ना के बराबर होती है। लेकिन जो डाइकोट स्टेम में है उसमें जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो होगी, ठीक है, प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट जो है टीएस दिया गया है डाइकोट लीफ के बारे में। डाइकोट लीफ की बात करेगा हम, इसमें जो है वो बाहर वाली ये जो है वो क्या है आपके पास, ये क्यूटिकल लेयर है, ठीक है, जो वाटर लॉस को होने से रोकेगी, ठीक है। ये आगे क्यूटिकल लेयर, ये आगे आपके पास एपिडर्मिस, ठीक है। इसमें एपिडर्मिस दो ये होगी, ये अपर होगी एक लोअर होगी, ठीक है। तो जो अपर है उसको कहा जाएगा एडेक्सियल एडेक्सियल एपिडर्मिस, जो लोअर वाली होगी उसको कहा जाएगा एबैक्सियल एपिडर्मिस, ठीक है। ये जो इसके इलोंगेटेड से सेल्स हैं बने हुए, ये इनको क्या कहा जाएगा, पैलिशेड म्यूजोफिल सेल कहा जाएगा, ठीक है। एयर कैविटी जो है इसमें प्रेजेंट होगी,
ठीक है, हमने पढ़ा था ना एरेनकाइमेटस सेल, ठीक है। तो इसमें क्या है, एयर जो एयर कैविटी है वो प्रेजेंट होगी लीफ के केस में, ठीक है। आप देखना कि लीफ को अगर आप पानी में फेंकोगे ना तो वो क्या करेगी, फ्लोट करेगी, ठीक है। फ्लोट करेगी तो किसकी वजह से फ्लोट करेगी, क्योंकि उसमें क्या है, एयर कैविटी है, ठीक है। यानी कि उसमें जो है वो एरेनकाइमेटस जो है वो सेल्स प्रेजेंट है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें बात करते हैं स्टोमेटा के बारे में। तो स्टोमेटा आपके कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ये होंगे एबेक्सल एपिडर्मिस में। एबेक्सल एपिडर्मिस में मींस जो कि आपकी लोअर वाली एपिडर्मिस होगी उसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो है मेन क्वेश्चन आपका यही बनता है कि जो सबसे ज्यादा स्टोमेटा, ठीक है, मोस्ट स्टोमेटा, ठीक है, सबसे ज्यादा स्टोमेटा जो है वो किस लेयर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं या किस एपिडर्मिस में होते हैं, तो वो होते हैं हमारे अबैक्सियल एपिडर्मिस में, यानी कि लोअर वाली में, ठीक है। बात करते हैं इसमें हम म्यूजोफिल की। तो म्यूजोफिल जो सेल है वो किससे बने होते हैं, पैरेनकाइमा सेल्स के बने हुए होते हैं। पैलिशेड पैरेनकाइमा की बात करें तो कैसे होते हैं, इलोंगेटेड सेल्स होते हैं जो कि अरेंज होते हैं पैरेलल में, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल में ये अरेंज होते हैं। स्पंजी पैरेनकाइमा की अगर हम बात करें तो कैसे होते हैं, राउंड सेल्स होते हैं, ठीक है, विद लार्ज स्पेसिस और एयर कैविटी। उनमें क्या होता है, लार्ज स्पेस भी होता है और एयर कैविटी भी प्रेजेंट होती है, वो हो गया आपके पास स्पंजी पैरेनकाइमा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम वास्कुलर बंडल की बात करते हैं। तो वास्कुलर बंडल की बात करें तो इसमें क्या है, आपको वास्कुलर बंडल कहाँ देखने को मिलेंगे, वेन में और मिड रिव में, ठीक है। हमने लीफ में पढ़ा था ना, ठीक है, तो अब पता लग रहा है ना कि कहाँ पे किस चीज का रोल है। तो ये हमने पढ़ी थी लीफ, ये आगे मिड रिव, ठीक है। यहाँ से जो इस तरह से होती है ये आगे आपके पास वेन, ठीक है, वेन में से भी ऐसे निकली होती है, ठीक है, इस तरह से। तो ये आगे आपके पास वेनलेट, ठीक है। तो वस्कुलर जो बंडल है वो कहाँ पे पाए जाएंगे, मिडरिव में और वेन में पाए जाएंगे, ठीक है। ये जो है वो सराउंडेड होता है बाय द थिक वॉल्ड बंडल सेल से। नेक्स्ट जो है इसमें बात की गई है मोनोकॉट लीफ की। अगर हम मोनोकॉट लीफ देखें तो इसमें भी क्या है, वो एडेक्सियल एपिडर्मिस, ठीक है, मतलब सेम सेम सा डायग्राम है जैसा आपका उसका है। थोड़ा सा डिफरेंस कहाँ पे आएगा, इसके वस्कुलर बंडल को लेके आएगा, ठीक है। आपने वहां पे अलग से मतलब डिफ्रेंशिएट करके स्पंजी सेल पैलिसेड सेल को पढ़ा, ठीक है, लेकिन इसमें जो वो प्रॉपर डिफ्रेंशिएशन नहीं होती है, ठीक है। और इसमें जो है जाइलम और फ्लोएम जो है वो क्या होते हैं, जाइलम वगैरह का जो है और फ्लोएम वगैरह का जो है वो थोड़ा सी जो अरेंजमेंट है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे क्या है, ये आपके पास जाइलम है, ये जो है ये जाइलम है, और ये आपको ग्रीन कलर का नीचे दिखाई दे रहा है, ये क्या है, फ्लोएम है, ठीक है। मोनोकॉट लीफ की अगर हम बात करें तो इसमें एपिडर्मिस होगी, ठीक है। स्टोमेटा जो है दोनों साइड प्रेजेंट होगा। डाइकॉट के केस में जो स्टोमेटा था वो एबेक्सल रीजन पे था, ठीक है। अब यहाँ पे जो एडेक्सल और एबेक्सल दोनों के ऊपर जो स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, ठीक है। म्यूजोफिल की बात करें तो इसमें नॉट डिफ्रेंशिएटेड, आप इसमें जो है पैलिसेड और स्पंजी जो पैरेनकाइमा है उसको जो है प्रॉपरली आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, होंगे इसमें प्रेजेंट लेकिन आप उनको जो है वो प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब वो डिफ्रेंशिएट नहीं होंगे। वस्कुलर बंडल की बात करें तो इसमें वस्कुलर बंडल कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, मिडरिव और वेन में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये सराउंडेड होंगे बाय द थिक वॉल्ड बंडल शीथल सेल से। अब हम बात करते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट के डिफरेंस के बारे में, ठीक है। तो मोनोकॉट में जो स्टोमेटा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं दोनों साइड में, अपर सरफेस के ऊपर और लोअर सरफेस के ऊपर। लेकिन आपने पढ़ा कि डाइकॉट में जो स्टोमेटा है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लोअर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोनोकॉट लीफ के बारे में। तो इसमें बुली फॉर्म जो सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ऑन द अपर सरफेस, ठीक है। लेकिन जो हमारा डाइकॉट के केस में, डाइकॉट जो लीफ है उसके केस में बुली फॉर्म सेल जो है वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यूजोफिल के बारे में। तो म्यूजोफिल जो सेल्स होते हैं वो नॉट डिफरेंशिएटेड इन केस ऑफ मोनोकॉट, ठीक है। और डाइकॉट के केस में देखेंगे तो म्यूजोफिल सेल जो है वो डिफरेंशिएटेड होते हैं आपके पैलिसेड और स्पंजी पैरेनकाइमा में। सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें हम तो सेकेंडरी ग्रोथ में क्या आता है, जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तभी तो उसकी जो है वो गर्थ बढ़ती है। अब कोई स्टेम है, ठीक है, वहां पे क्या हो रहा है, सेल का डिवीजन हो रहा है, सेल का डिवीजन हो रहा है तो वहां पे क्या हो रही है, सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। मतलब वहां से क्या हो रहा है, अब आपने देखा होगा कोई पेड़ आप लगाते हो, पहले तना कैसा होता है, ऐसे होता है बिल्कुल पतला सा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वहां पे सेल का डिवीजन हो रहा होता है और वो क्या होता है, बड़ा होता जाता है, जैसे पेड़ बड़ा होता जाता है तो उसमें क्या होता है, उसका स्टेम जो है उसका भी क्या हो रहा है, वो बड़ा होता है, ठीक है। और इस तरह से वो क्या बन जाती है, एक जो है वो
स्टेम बन जाती है, ठीक है। तो वो जो है जैसे पेड़ की स्टेम देखना, तो उसमें क्या होगा, अगर आप उसको काटोगे तो उसमें रिंग रिंग बने होंगे, ठीक है। तो वो क्या गया आपके पास, सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है, जो उस पेड़ की गर्थ को जो है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। प्राइमरी ग्रोथ क्या है, ग्रोथ ऑफ रूट एंड स्टेम लेंथ वाइज, ठीक है। वो जो एपिकल मेरिस्टेम आपने पढ़े थे ना, एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू जो कि शूट की टिप पे होंगे और रूट की टिप पे होंगे, तो वो क्या कर रहे हैं, वहां पे डिवाइड कर रहे हैं सेल और उसकी क्या बढ़ा रहे हैं, लेंथ को बढ़ा रहे हैं, तो वो आगे प्राइमरी, ठीक है। अब सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होगा, ये जो है ग्रोथ किस में होगी, रूट एंड स्टेम में गर्थ वाइज होगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि स्टेम जो है वो क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, ठीक है। अब आप किसी हर्ब की या किसी छोटे प्लांट की स्टेम देखना, वो पतली सी होती है। अगर आप किसी ट्री की स्टेम देखोगे तो बड़ी सी होगी, ठीक है, मोटी, तो वो उसकी क्या है, गर्थ बढ़ रही है वहां पे, ठीक है, वो मोटा हो रहा है, वो गर्थ बढ़ी। तो जो गर्थ वाइज जो होगी वो क्या होगी, सेकेंडरी ग्रोथ होगी, और जो लेंथ वाइज होगी वो कैसी होगी, प्राइमरी ग्रोथ होगी, ठीक है। अब सेकेंडरी ग्रोथ में हम बात करते हैं, तो लेटरल मेरिस्टेम का होता है सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। जो भी लेटरल मेरिस्टेम है वो क्या करती है, सेकेंडरी ग्रोथ करती है। अब क्वेश्चन आता है कि जो लेटरल मेरिस्टेम है वो कहाँ से अराइज होती है, तो मैंने अभी आपको पीछे बताया कि लेटरल मेरिस्टेम जो है वो हमारी पेरिसाइकिल से अराइज होती है, ठीक है। वस्कुलर कैम्बियम होगा, कॉर्क कैम्बियम प्रेजेंट होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वस्कुलर कैम्बियम की, तो वस्कुलर कैम्बियम में क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक लेयर होगी, ठीक है, एग्जिस्ट करती है, जो कि लेयर बिटवीन द प्राइमरी जाइलम और कहाँ पे, प्राइमरी फ्लोएम में, ठीक है, इन दोनों के बीच में होगी। अब यहाँ पे बात आती है एक इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, एक टर्म आती है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और एक आती है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। अब आपको इंट्रा से जो है वो क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। इंट्रा, इंट्रा में जो है वो क्या होगा आपके पास, प्राइमरी जो है वो क्या होंगे, वस्कुलर बंडल जो है बने होंगे, ठीक है। इंट्रा मीन्स बाहर वाली साइड, ठीक है, इंट्रा मीन्स एक्सटर्नल, ठीक है, और इंटर मीन्स इंटरनल। तो इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम की अगर हम बात करें, तो कैम्बियम जो है वो प्रेजेंट होगी कहाँ पर, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में, तो वहां उसको क्या कहा जाएगा, इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम कहा जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास जो है वो कैम्बियम प्रेजेंट है कहाँ पे, मेडुलरी सेल्स में, एडजॉइनिंग द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के बीच में, ठीक है, मेडुलरी सेल्स और एडजॉइनिंग द कहाँ पे, जहां पे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो है वो ज्वाइन हो रहे हैं, उसके बीच में अगर आपके पास जो है वो कैम्बियम प्रेजेंट है, तो उसको कहेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। नेक्स्ट हम बात करते हैं वस्कुलर कैम्बियम की, तो वस्कुलर कैम्बियम की बात करें तो क्या आएगा इसमें, फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग, इसमें क्या होगा, कैम्बियल जो है वो रिंग की फॉर्म में जो बनना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमने ये पढ़ा, यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये फ्लोएम है, ठीक है, जाइलम है, इनके बीच में जो वो क्या है, कैम्बियम बनेगी, ठीक है, कैम्बियम होगा। अब ये कैम्बियम जो बनेगी, ठीक है, ये मान लो एक वस्कुलर बंडल है, ये दूसरा वस्कुलर बंडल है, ये तीसरा वस्कुलर बंडल है, ये चौथा है, तो ये जो कैम्बियम है ये क्या करेगी, कनेक्ट हो जाएगी दूसरे वेस्कुलर बंडल के साथ, ठीक है, और एक क्या बना देगी, कैम्बियल रिंग बना देगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी फ्लोएम की, तो सेल्स ऑन द आउटर साइड ऑफ कैम्बियल रिंग डिफरेंशिएट इनटू द सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। इसमें जो सेल्स है वो आउटर साइड में क्या होंगे, कैम्बियल रिंग के थ्रू जो है वो क्या होंगे, ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है, मतलब दूसरे जो सेकेंडरी फ्लोएम है उसके साथ ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। अब फॉर्मेशन हो रही है सेकेंडरी जाइलम की, तो सेकेंडरी जाइलम में क्या होगा, जो सेल्स होंगे इनर साइड ऑफ द कैम्बियल रिंग, ठीक है, वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे इनटू द सेकेंडरी जाइलम। अब सेकेंडरी जाइलम जो है वो प्रोड्यूस होते हैं मोर देन, प्रोड्यूस करते हैं मोर देन सेकेंडरी फ्लोएम। अब यहाँ पे जो है ये दिया गया है आपके पास, ठीक है, ये है आपके पास एपिडर्मिस जो बाहर आ गई, वो इसको क्या कहेंगे हम, पेरिडर्म कहेंगे, ठीक है। जो हम एपिडर्मिस ये कर रहे थे ना, यहाँ पे जो बाहर वाली लेयर इसको क्या कहेंगे हम, पेरिडर्म। यहाँ पे एक स्टेम को इस तरह से काटा गया है, ठीक है, और ये देख रहे हैं, तो ये जो बाहर वाली दिखाई देगी इसको कहेंगे पेरिडर्म। इसके अंदर आएगा आपके पास कॉर्क कैम्बियम, उसके अंदर आएगा कॉर्टेक्स, ठीक है, इसके अंदर जो है ये आ गया आपके पास प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है, ये आ गया आपके पास सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। अब बात करते हैं, ये आ गया आपके पास जो है प्राइमरी जाइलम, ठीक है, और ये आ गया आपके पास सेकेंडरी जाइलम, ठीक है, और ये आ गया आपके पास है पिथ,
ठीक है। तो यही टर्म जो आपने पीछे जो है यहाँ पे पढ़ी, ठीक है। तो इसमें जो है वो क्या है आपके पास कि किस तरह से जो है वो इनर साइड को आपके पास कैम्बियल रिंग बनेगी जो डिफरेंशिएट करेगी, किसको डिफरेंशिएट करेगी, ये सेकेंडरी जाइलम को। किससे डिफरेंशिएट करेगी, प्राइमरी जाइलम से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉर्क कैम्बियम की। तो कॉर्क कैम्बियम क्या होती है, अ लेयर ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच डिवेलप अराउंड द कॉर्टेक्स रीजन, ठीक है। और ये रिप्लेस करती है ब्रोकन एपिडर्मिस को, जो भी एपिडर्मिस जो है वो ब्रोक हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, ठीक है। जैसे सेकेंडरी ग्रोथ होती है ना, तो तब क्या होती है, एपिडर्मिस जो होती है किसी किसी की क्या हो जाती है, ब्रेक कर जाती है, ठीक है। तो उस जहां पे ब्रेक हुआ होगा पार्ट, ठीक है, उसको क्या करेगा, ये रिप्लेस करेगा, ठीक है। अब सेल्स ऑन द आउटर साइड डिफरेंशिएट टू फॉर्म द कॉर्क, ठीक है। अब ये जो है वो क्या करेगा, सेल्स के आउटर साइड जाके जो है वो कॉर्क को क्या करेगा, डिफरेंशिएट करेगा, ठीक है। ये जो सेल्स होते हैं ये इनर साइड में जो है वो क्या करते हैं, सेकेंडरी कॉर्टेक्स की जो है वो फॉर्मेशन करते हैं। अब आपने ये देखी होगी, ठीक है। ये जो है आपके पास जो है एक डायग्राम दिया गया है, ये आपके पास जो इनर वाली साइड आ गया ना, ठीक है। ये जो इनर वाली साइड का रीजन आ गया रेड रेड, आपको मतलब लकड़ी काटी हुई देखना, उसमें से अंदर होता है ब्राउन सा कलर का होता है, मतलब येलो, डार्क येलो सा कलर का होता है। इसको क्या कहते हैं हम, हार्ट वुड कहते हैं। और ये जो बाहर जो रीजन होगा, ठीक है, जहां पे आपको व्हाइट व्हाइट सा कलर दिखाई देगा, ठीक है, मतलब थोड़ा पेल येलो सा होता है, ठीक है। तो वो होगा आपके पास जो है सैप वुड, उसको क्या कहेंगे हम, सैप वुड कहेंगे। और इसके बाद जो आते हैं हमारे पास वो डेड फाइबर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो सैप वुड और हार्ट वुड का भी आपको पता चल गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो अंदर जो लकड़ी होती है ना, उसके अंदर देखना आप इस तरह से रिंग बना हुआ होगा। और यहाँ पे जो डार्क या येलो कलर का होगा, ये डार्क का जो है कोई भी कलर होगा, ठीक है, ये हार्ट वुड होती है। और इसके बाहर का जो रीजन होता है ना, फिर वो सैप वुड होती है। ऑल टिश्यू से, बार्क की हम बात करें तो ऑल टिश्यू से एक्सटीरियर टू वस्कुलर कैम्बियम, ठीक है, देयरफॉर इंक्लूडिंग द सेकेंडरी फ्लोएम, सेल लेयर्स कंस्टिट्यूटिंग द बार्क, ठीक है। इसमें सेकेंडरी फ्लोएम और पेरिडर्म आती है। आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और आपको हर एक कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास चैप्टर आएगा इसके बाद, जो हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था, हमने जो है वो प्लांट की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ ली है, जिसमें हमने इसकी मॉर्फोलॉजी को और एनाटॉमी को दोनों को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब हम इसमें एनिमल के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में जो एनिमल है उसमें जो है आपके जो इसमें है एनसीईआरटी में है वो फ्रॉग के बारे में दिया गया है। फ्रॉग में जो है वो उसकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो ये जो है हम अपने नेक्स्ट सेशन में जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू।